हरिया का घर पहाड़ की तलहटी में बसे गांव रुस्तमपुर में था। हरिया रोज सुबह खा पीकर घर से निकलता था। वह आसपास के गांव में काम की तलाश में चला जाता था। उसे रोज किसी न किसी गांव में काम मिल ही जाता था। पति के घर से जाने के बाद लाडो बाकी के काम निपटाती और फिर खा पी कर दोपहर में घर से निकल जाती थी। वह सबसे पहले गांव के पास से बहने वाली नदी से पानी भर कर लाती। पानी भरने के बाद उसे लकड़ी लाने के लिए उसे जंगल में जाना पड़ता था। कभी उसे सूखी लकड़ियां पास में ही मिल जाती, कभी उसे लकड़ी की तलाश में काफी अंदर आगे तक भी जाना पड़ता था। कुछ दिनों पहले की बात है। रात को हल्की बरसात की वजह से पेड़ भी भीग गए थे, जिसकी वजह से उसे सूखी लकड़ियां पास में नहीं मिली। वह सूखी लकड़ी की तलाश में जंगल में काफी आगे तक निकल आई थी। एक जगह उसे सूखी लकड़ी नजर आई और वह वहां रुक गई। वह लकड़ी तोड़ रही थी, तभी एक आदमी अचानक उसके सामने आकर खड़ा हो गया। उस आदमी को अपने सामने देखकर लाडो बुरी तरह सहम गई। वह आदमी उसके चेहरे के भावों को समझ गया, इसलिए उसे आश्वस्त करते हुए बोला, डरो मत, मैं इस जंगल का अफसर हूँ। फिर उसने उससे पूछा, तुम्हारा नाम क्या है? लाडो, वह बोली। नाम लाडो है, इसलिए शर्मा रही हो? वह बोला। क्या रोज आती हो? हाँ। वैसे तो यह गलत है सरकारी जंगल से लकड़ी तोड़ना, लेकिन तुम तो जलाने के लिए ले जा रही हो। हाँ। डरो मत, तोड़ लो। जंगल के अफसर की बात से आश्वस्त होकर वह लकड़ी तोड़ने लगी। उस दिन के बाद जब भी वह जंगल जाती, जंगलात का अफसर उसका इंतजार करता हुआ मिलता। लाडो को देखते ही वह मुस्कुराकर उसका स्वागत करता। वहां पेड़ से लकड़ी तुड़वाने में उसकी मदद भी करता। उसके साथ गट्ठर बनवाता और लकड़ी का गट्ठर उसके सिर पर रखते समय वह यह कहना नहीं भूलता, तुम कितनी सुंदर हो। और लाडो उसकी बात सुनकर शर्मा जाती। पति ने उसकी कभी इतनी प्रशंसा नहीं की थी जितनी जंगलात का अफसर उसके रूप की सराहना करता था। जंगलात के अफसर के शिष्ट और मृदु व्यवहार और उसके सहयोग और मदद की भावना से वह बेहद प्रभावित हुई। लाडो को अपनी बिरादरी में ऐसा कोई मर्द नहीं मिला था। जंगलात के अफसर को वह मानुष नहीं, देव तुल्य समझने लगी थी। उसे ऐसा लगने लगा था वह आदमी न होकर कोई अवतार हो। रोज की तरह पति के घर से जाने के बाद लाडो ने घर के काम निपटाए, फिर नदी से पानी लाए और खाना खाने के बाद वह लकड़ी तोड़कर लाने के लिए जंगल गई थी। रोज की तरह उसे जंगल का अफसर बेसब्री से उसका इंतजार करता हुआ मिला। लाडो को देखते ही वह मुस्कुराकर बोला, आज तो तुमने देर कर दी। कब से तुम्हारी राह देख रहा हूं। क्यों? तुम्हारा सुंदर मुखड़ा देखकर दिल खुश हो जाता है, मन प्रफुल्लित हो जाता है। लाडो अपने रूप और सुंदरता की प्रशंसा सुनकर खुश हो गई। पति न सही कोई तो है जो उसके रंग रूप की कद्र तो करता है। लाडो लकड़ियां तोड़ने लगी। जंगलात का अफसर उसके साथ लकड़ी तुड़वाने लगा। उसने लाडो के साथ गट्ठर बनवाने में भी उसकी बहुत मदद की। जब गट्ठर बन गया तब जंगलात का अफसर उससे बोला, आज तुम्हें मेरे बंगले पर चलना होगा। क्यों? लाडो बोली। चाय पीने के लिए? नहीं। क्यों? मुझे घर पहुंचने में देर हो जाएगी। चिंता मत करो, ज्यादा देर नहीं लगेगी। लाडो जंगलात के अफसर के बंगले पर जाना नहीं चाहती थी, पर बार बार उसके कहने पर वह उसके आग्रह को टाल नहीं सकी और लाडो को उसके साथ जाना पड़ा। तुम बैठो, मैं अभी आया। लाडो को ड्राइंग रूम में बैठाकर वह किचन में चला गया। लाडो कमरे को निहारने लगी। दीवारों पर जंगल के चित्र लगे हुए थे। कुछ देर बाद वह चाय की ट्रे लेकर आया। चाय की ट्रे मेज पर रखते हुए वह बोला, इस तरह क्या देख रही हो लाडो? तुम घर में अकेले रहते हो क्या? फिलहाल तो मैं अकेला ही हूँ। जंगलात का अफसर बोला, तुम अगर आ जाओ तो हम दो हो जाएंगे। धत! लाडो शर्मा गई। क्या कुछ गलत कह दिया? उसे शर्माते हुए देखकर वह बोला, मैं किसी की लुगाई हूँ। अब तुम भी किसी के हो। पहले मिली होती तो अपने दिल की रानी बना लेता। हश! लाडो के शर्माने पर जंगलात का अफसर हंसते हुए बोला, मैं तो मजाक कर रहा था। लो चाय पियो। अफसर ने एक कप लाडो को दिया था। चाय पीते हुए अफसर लाडो से बातें भी कर रहा था। चाय पीने के बाद लाडो बोली, अब चलूं। लाडो चलने के लिए उठी और फिर सिर पर हाथ रखकर बैठ गई। क्या हुआ लाडो? मुझे चक्कर आ रहे हैं। मेरा सिर घूम रहा है।
मुझसे चला नहीं जा रहा। लाडो ने दोनों हाथों से अपना सिर पकड़ लिया। अरे, चक्कर आ रहे हैं, आओ मेरे साथ। अफसर ने लाडो को हाथ पकड़कर उठाया। वह उसे अपने बेडरूम में ले गया। उसे बिस्तर पर लेटाते हुए बोला, कुछ देर आंखें बंद करके ऐसे ही लेटी रहो, आराम आ जाएगा। लाडो बिस्तर में लेट गई। आराम मिलने की जगह उसका सिर तेजी से घूमता रहा। आंखें झुकती हुई चली गई। लाख प्रयास करने पर भी वह अपनी पलकों को खुला नहीं रख पाए। और जब लाडो की आंखें खुली तो वह बेडरूम का दृश्य देखकर दंग रह गई। हतप्रभ थी, हक्की बक्की रह गई थी। लाडो छोटे से गांव की रहने वाली अनपढ़ गंवार जरूर थी, लेकिन थी तो औरत। भले ही गंवार हो लेकिन नासमझ नहीं। वह अपनी अवस्था देखकर समझ गई थी कि उसके साथ क्या हुआ। वह उसके बेडरूम में पलंग पर निर्वस्त्र पड़ी थी और उसके कपड़े पलंग से नीचे पड़े थे। जंगल के अफसर का कहीं पता नहीं था। बेडरूम में पलंग पर वह अकेली थी। अपनी हालात देखकर वह तुरंत पलंग से उठी। उसने अपने कपड़े जो नीचे पड़े थे उठाए और जल्दी जल्दी उन्हें पहनकर वह बंगले से निकलकर भागी। वह जंगलात के अफसर को देवता समझती थी, लेकिन वह तो देवता के लिबास में दानव था। जिसे वह राम समझती थी वह रावण था। उसने उसे अपनी सज्जनता के कुटिल जाल में फंसाया था और वह उसकी कुटिलता को पढ़ नहीं पाए और उस पर विश्वास कर लिया। जब उसका विश्वास जम गया तब वह उसे अपने घर ले आया और चाय में कुछ मिलाकर उसे पिला दिया। जब वह गहरी नींद में चली गई तब उसने मौके का भरपूर फायदा उठाकर उसकी इज्जत लूट ली थी। बदहवास परेशान घर लौटते समय लाडो उस दानव जंगलात के अफसर के बारे में ही सोच रही थी। औरत को सबसे ज्यादा अपनी अस्मत प्यारी होती है। इज्जत औरत की दौलत है। आबरू की रक्षा के लिए वह अपने प्राण भी दे सकती है। इज्जत तो इज्जत होती है, वह चाहे गरीब औरत की हो चाहे अमीर औरत की। इज्जत की रक्षा के लिए पद्मावती जैसी न जाने कितनी औरतों ने जहर खा करके अपने प्राण दे दिए। लाडो सोच रही थी, वह अपनी इज्जत लूटने वाले से बदला जरूर लेगी। अपने पति हरिया को जंगलात के अफसर की नीच करतूत के बारे में बताएगी। उसका पति काम से लौट आया होगा, उसे घर पर न देखकर गुस्सा हो रहा होगा, और जब लाडो से उसके साथ घटित घटना के बारे में सुनेगा तो वह आग बबूला हो जाएगा। हो सकता है, क्या शायद हो ही जाए कि वह सबसे पहले उसे ही पीट डाले। फिर वह पत्नी की इज्जत लूटने वाले से बदला लेने को उतारू हो जाए। हो सकता है वह पत्नी के साथ हुए बलात्कार की रिपोर्ट लिखाने के लिए थाने जा पहुंचे। आजकल सरकार ने महिला अपराध के खिलाफ नियम सख्त बना दिए हैं। बलात्कार तो बहुत बड़ा अपराध है। हो सकता है वो पुलिस के पास न जाकर खुद ही जंगलात के अफसर से बदला लेने के लिए उतारू हो जाए। वह स्वयं ही जंगलात के अफसर के पास जा पहुंचे। हरिया बलिष्ठ नौजवान है, वह जंगलात के अफसर के हाथ पैर तोड़ सकता है। हो सकता है गुस्से में उसकी हत्या ही कर दे। अगर हरिया ने पुलिस में पत्नी के साथ हुए बलात्कार की रिपोर्ट लिखाई तो पुलिस उसे भी जरूर बुलाएगी। पुलिस वाले उससे भी तरह तरह के सवाल पूछेंगे, ऐसे ऐसे सवाल जिनके जवाब देते हुए भी शर्म लगे। अगर हरिया ने जंगलात के अफसर को पीटा तो हो सकता है जंगलात का अफसर पुलिस में रिपोर्ट कर दे, तो हो सकता है पुलिस उसके पति को पकड़कर जेल में डाल दे। अगर गुस्से में हरिया ने जंगलात के अफसर की हत्या कर दी तो फिर तो पुलिस जरूर उसके पति को गिरफ्तार कर लेगी। फिर उस पर हत्या के केस में कोर्ट में मुकदमा चलेगा। हो सकता है उसके पति को फांसी की सजा हो जाए। अगर फांसी हो गई तो वह विधवा हो जाएगी, और अगर आजीवन सजा हुई तब भी पति से उसे दूर रहना पड़ेगा। अनेक प्रश्न उसके मन में उठ रहे थे, जिनका उत्तर उसे नहीं सूझ रहा था। तब वह अपने सिर को झटका देते हुए बोली, जो भी होगा देखा जाएगा। वह मन ही मन में सोच रही थी, वह धोखे से उसे अपनी शराफत के जाल में फंसाकर उसकी आबरू लूटने वाले को हरगिज नहीं छोड़ेगी। वह उसे उसके किए की सजा दिलाकर ही रहेगी, ताकि फिर वह किसी दूसरी औरत के साथ ऐसी नीच हरकत न कर सके। राह चलते चलते न जाने क्या क्या मन ही मन में सोचती हुई लाडो अपने घर पहुंची थी। लाडो यह सोचकर आई थी कि उसका पति घर लौट आया होगा, पर अभी तक घर नहीं लौटा था। लाडो का मन उचाट और उद्गिनन था। वह अपने घर में घुसते ही कमरे में बिछी खाट पर कटे वृक्ष की तरह धम से गिर गई। अंधेरा क्यों कर रखा है?
हरिया रोज की तरह नशे में झूमता हुआ घर लौटा था। जब कोई आवाज नहीं आई तो फिर वह एक बार बोला, लैंप क्यों नहीं जलाया? जब लाडो फिर भी नहीं बोली तब हरिया ने खुद लैंप जलाया था। कमरे में उजाला होते ही हरिया की नजर खाट पर लेटी लाडो पर पड़ी। अरे तुम यहाँ, क्या बात है? तुम्हारी तबीयत खराब है क्या? हरिया लाडो को खाट में लेटे देखकर उसके पास जा बैठा। वह लाडो के हाथ को अपने हाथ में लेकर बोला, तुम चुप क्यों हो? बोलती क्यों नहीं? पति के हाथ का स्पर्श पाते ही लाडो फफक कर रो पड़ी। क्या बात है? क्या हुआ? तुम रो क्यों रही हो? पत्नी को रोता हुआ देखकर हरिया बेचैन हो गया। दूर रहो मुझसे। लाडो हरिया के हाथ को अपने शरीर से हटाते हुए बोली, हुआ क्या? मैं तुम्हारे काबिल नहीं रही। क्यों काबिल नहीं रही? क्या कह रही हो? मेरी समझ में कुछ नहीं आ रहा। जो कहना है साफ साफ कहो। हरिया के बार बार पूछने पर लाडो बोली थी, जंगलात के अफसर ने मेरे साथ। पति के बार बार पूछने पर लाडो ने सारी घटना रोते हुए पति को बता दी थी। कैसे उसकी जंगलात के अफसर से मुलाकात हुई और कैसे उसने धोखे से उसकी इज्जत लूट ली थी। पत्नी की जुबानी सारी दास्तान सुनकर हरिया का चेहरा गुस्से में लाल तवे सा तमतमा गया। शराब से लाल आंखों से गुस्सा साफ झलकने लगा। लाडो को पति की अवस्था और चेहरे को देखकर ऐसा लगा कि उसका पति गुस्से में न जाने क्या कर गुजरेगा। फिर न जाने अचानक क्या हुआ कि उसके चेहरे के भाव अचानक बदल गए। वह पत्नी के सिर पर हाथ रखते हुए बोला, लाडो रो मत। चुप हो जाओ। रो नहीं, चुप हो जाऊं। मेरी इज्जत लूट गई और तुम कहते हो चुप हो जाऊं। कैसे चुप हो जाऊं? लाडो रोते हुए बोली। लाडो हम गरीब लोग हैं पगली। गरीब की भी कोई इज्जत होती है। अगर जंगलात का अफसर तुम्हारे साथ यह न करता तो कोई और तुम्हारे साथ यही करता। गरीब, असहाय, निर्बल औरतों पर अमीर लोगों की गिद्ध दृष्टि हर समय बनी रहती है। जैसे मौका लगते ही गिद्ध अपने शिकार पर झपटता है, वैसे ही ये लोग गरीब औरतों पर। यह तुम कैसी बातें कर रहे हो? पत्नी की अस्मत लूटने वाले से बदला लेने की जगह तुम उससे माफ कर देने की बातें कर रहे हो। अत्याचारी, बलात्कारी को छोड़ देना चाहते हो ताकि वह फिर किसी और औरत के साथ ऐसी नीच हरकत कर सके। पति की बात सुनकर लाडो बोली। लाडो तुम्हें ही नहीं, बुरा तो मुझे भी लग रहा है। मेरी दादी के साथ भी यही हुआ था, पर मेरे दादा चुप रह गए। हरिया बोला, मेरी माँ के साथ भी यही हुआ था। मेरे पिता गुस्से वाले थे, वह बदला लेने के लिए चले गए। पर मेरी माँ की इज्जत लूटने वाले ने पिता को उल्टा फंसा कर जेल में बंद करा दिया। कुछ देर रुककर हरिया बोला, न्याय पैसे से खरीदा जाता है और हमारे पास पैसा नहीं है। लाडो पति की विवशता समझ गई, इसलिए इज्जत लुटाकर भी चुप रह गई। दोस्तों, कहानी सुनाने के बाद मैं आपको सब्सक्राइब और लाइक करने को नहीं कहूँगा, क्योंकि मेरे कहने से तो आप सब्सक्राइब करेंगे नहीं, और हाँ, कहानी सुनने के बाद आपको कुछ अच्छी जानकारी मिल जाए या मन थोड़ा बहल जाएगा तो आप खुद ही सब्सक्राइब और लाइक करेंगे। खैर, कहानी राज की तरफ से कहानी को पूरी पढ़ने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद।